Good morning, students. We have already studied about force. So today I will discuss about types of force. So here are the two types of force: contact force and non-contact force. Firstly, we discuss about contact force. Contact force भी कोर्स टू टाइप से डिवाइड कर कॉन्टेक्ट फोर्स जैसे आपके एग्जांपल है कॉन्टेक्ट फोर्स के। कॉन्टेक्ट फोर्स जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स में जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, सेल्स हैं, आपस में जो काम करती हैं, मूव करती हैं, स्पीड होती है इनमें, ये सब आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होता है। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है जब दो बॉडी के बीच में फोर्स काम कर रहा हो और दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में हो, ऐसे करके इस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। इसी तरह फ्रिक्शन, आपका फ्रिक्शन क्या होता है जब कोई एक बॉडी किसी दूसरे की बॉडी के रूप में ऐसे स्पीड में चल रही हो, मूव कर रही हो, तो इन दोनों बॉडी के बीच में जो ये फोर्स काम करता है जिसके कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है, ये इसे अपोज करता है, रोकने का, स्टॉप करने का प्रयास करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। सिमिलरली नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का आपके एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब दो बॉडी के बीच में जब फोर्स काम करता है तो दोनों बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं होती हैं, दूर दूर होती हैं, फिर भी फोर्स काम करता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इट इज अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। दैट अराइज बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर मोशन। जब दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आपस में मोशन करते हैं तो उनके कारण जो फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलॉम फोर्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी फिनोमेना सबसे पहले साइंटिस्ट कूलॉम ने दी थी। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर इंटरैक्टिंग थ्रू पोलर मीडियम देन इट प्रोड्यूस। जब दो चार्ज पार्टिकल्स पोलर मीडियम में इंटरेक्ट होते हैं, जब दो चार्ज पार्टिकल्स पोलर मीडियम में इंटरेक्ट होते हैं तब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होते हैं, वहां पे बनते हैं, इसे कूलॉम लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज नेचुरल फिनोमेना, ये एक नेचुरल फिनोमेना होती है बाय व्हिच जिसके द्वारा ऑल थिंग्स विद मास या एनर्जी आर ब्रॉट टुवर्ड्स वन अनदर। जिसके कारण सभी चीजें अपने एनर्जी या मास के कारण एक दूसरे के पास में आती हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे कोई भी चीज पृथ्वी की ऊपर की ओर फेंकने में नीचे आ जाती है, तो जब दो बॉडी आप मास एनर्जी का आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो इस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलॉम फोर्स का जो आपका फार्मूला होता है इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मींस ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज है, ये सेकंड चार्ज पार्टिकल चार्ज है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है r। इस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है इक्वल Gm1m2/r²। ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 फर्स्ट बॉडी मास, m2 सेकंड बॉडी का मास है और दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस है। तो आज हमने पढ़ा फोर्स। फोर्स में आपको टू टाइप्स के फोर्स पढ़े, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। इस तरह नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आपका मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बारे में ये पढ़ाया गया। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम पढ़ाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोर्स, जो नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ाएंगे।